हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन एग्जाम ट्यूटोरियल्स। आज हम डेली करंट अफेयर्स को कंटिन्यू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी महिला को कार्यकारी प्रमुख नियुक्त किया, यानी विच इंडियन अमेरिकन वुमेन हैज रिसेंटली अपॉइंटेड बाय यूएस स्पेस एजेंसी नासा एज एक्टिंग चीफ। नासा का फुल फॉर्म है यहाँ पे नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसको याद रखिएगा, काफ़ी एग्जाम में ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है कि नासा का फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, भव्या लाल। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इन्हें अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का कार्यकारी प्रमुख अभी बनाया गया है, और जो यहाँ पे न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन, उनकी टीम का ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। केंद्र सरकार ने बीमा में एफडीआई की सीमा को 49% से बढ़ाकर कितने परसेंट कर दिया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 74%। पढ़ लेते हैं कि इसको किया गया 49 से 74% किया गया है, जिससे जिसका मेन उद्देश्य ये है कि जो भी फॉरेन कंपनीज हैं उनको इन्वेस्टमेंट के लिए अट्रैक्ट करना हमारी मार्केट के अंदर। पहले ये लिमिट थी 49% और अब हो गई है 74%। और इसके लिए संशोधित किया गया बीमा अधिनियम 1938 को। तो यहाँ से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से बीमा अधिनियम को संशोधित किया गया इस लिमिट को 74% करने के लिए। इनमें से किस देश की सेना ने तख्ता पलट करके 1 साल के लिए देश में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, म्यांमार। म्यांमार की सेना ने तख्ता पलट करके 1 साल के लिए देश में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है। इससे पहले ये 1962 में यहाँ पे लास्ट टाइम ओवरथ्रोन किया गया था। उसके बाद 49 ईयर्स तक यहाँ पे आर्मी का रूल रहा था, जिसके बाद पिछले साल 8 नवंबर को यहाँ पे इलेक्शंस हुए थे। और जिनको पद से हटाया गया है, ओवरथ्रोन किया गया है, उनका नाम है ऑन सू की। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक, शॉर्ट में हम बोलते हैं आरबीआई, उन्होंने किस स्टेट में स्थित शिवम सहकारी बैंक के पास पर्याप्त पूंजी न होने के कारण उसका लाइसेंस रद्द किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। आरबीआई ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर स्थित शिवम सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया है, क्योंकि उनके पास ना तो पर्याप्त पूंजी है और ना ही फ्यूचर में कोई उनकी कमाई की संभावना दिखती है। इस वजह से उनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है, और इसी वजह से बैंक 29 जनवरी 2021 से किसी भी तरह का वित्तीय लेन देन अब नहीं कर पाएगा। एशियाई क्रिकेट परिषद यानी एसीसी, एशियन क्रिकेट काउंसिल, उनके न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट कौन है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, जय शाह। तो अभी जो बीसीसीआई के सचिव थे जय शाह, उनको एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया है। और एसीसी की स्थापना हुई थी साल 1983 में। इस देश ने 679 मेगावाट क्षमता की लोअर अरुण पनबिजली परियोजना का ठेका भारत के सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड को देने का डिसीजन लिया है? ये हमने कल भी पढ़ा था। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, नेपाल। भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीसीआई ने एक बड़ा फैसला लेते हुए इस साल किस ट्रॉफी को नहीं कराने का फैसला किया है? ऑप्शन है विजय हजारे, रणजी, देवधर। तो इनमें से कोई नहीं, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, रणजी ट्रॉफी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक बड़ा फैसला है, क्योंकि 87 साल से लगातार हमारे देश में रणजी ट्रॉफी होती आई है, लेकिन इस साल इसका आयोजन नहीं हो पाएगा कोविड के कारण। लेकिन अब विजय हजारे ट्रॉफी को कराने का उन्होंने फैसला लिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बजट 2021-22 में कृषि क्षेत्र के लिए ऋण को बढ़ाकर कितने लाख करोड़ करने का लक्ष्य रखा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 16.5 लाख करोड़ रुपए। तो ये डेटा कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, आप इस फिगर को याद रखिएगा। हर घर पानी हर घर सफाई मिशन को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लॉन्च किया गया है? इसका आंसर है पंजाब। पंजाब के मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। उन्होंने इस योजना का शुभारंभ अभी किया है, और ये मार्च 2022 तक जितने भी ग्रामीण घर हैं वहाँ पे 100% पाइप द्वारा पेयजल आपूर्ति प्रदान करने का इसका लक्ष्य है।
और उन्होंने एक और स्कीम को लॉन्च किया है, उसका नाम है मेगा सरफेस वाटर सप्लाई स्कीम। भारतीय थल सेना के उप प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? इनका नाम है सीपी मोहंती। और अगर आपसे पूछा जाए इंडियन आर्मी के चीफ कौन है, वो है मनोज मुकुंद नरवणे। मित्र योजना जिसकी घोषणा हाल के केंद्रीय बजट में की गई, वो किस क्षेत्र से रिलेटेड है, किस फील्ड से रिलेटेड है? इसका आंसर होगा कपड़ों से। केंद्रीय बजट 2021-22 में वित्त मंत्री ने मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे मित्र, की एक योजना की घोषणा की। तो आपसे मित्र की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती, वो होगा मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क। आदि महोत्सव किस केंद्रीय मंत्रालय की एक पहल है? तो यह है जनजातीय कार्य मंत्रालय की, जो ट्राइबल अफेयर्स को देखता है। उपराष्ट्रपति ने नई दिल्ली में दिल्ली हाट में राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सव का उद्घाटन किया और ये कार्यक्रम चलेगा 1 फरवरी से लेके 15 फरवरी तक। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये कब से कब तक चलेगा, तो 1 से 15 फरवरी। और ये कब से आयोजित किया जा रहा है? 2017 से। इसी के साथ आज के एमसीक्यूज कंप्लीट होते हैं। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।